डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 11 में हम ये चीज़ सीखेंगे कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है, शोर की जो आलूदगी है, माहौल के अंदर जो शोर है वो इंसानी सेहत पर कितने बुरे असरात मुरतब कर सकता है और इस शोर की आलूदगी से कितनी किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं और इस शोर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सरकारी इदारे क्या इकदाम कर रहे हैं और इस शोर को ख़त्म करने के लिए हम बहसीयत शहरी, अपने मुल्क के वफादार शहरी क्या किरदार अदा कर सकते हैं और सबसे बढ़कर ये कि शोर की आलूदगी को ख़त्म करके इस दुनिया को, इस अपने इलाके को हम रहने के काबिल पुरसुकून जन्नत नज़ीर जगह बना सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 11 है, नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, जिसका उर्दू तर्जमा है माहौल के अंदर शोर। और एक बात मैं यहाँ पे वाजे करता जाऊँ कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इंग्लिश के, ये इस्लामाबाद मतलब के फेडरल जो बोर्ड है उसके स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं वो आया लाहौर बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है या मुल्तान या बाकी जितने भी कोई तालीमी बोर्ड्स हैं उन सब के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फेडरल का और पंजाब बोर्ड्स का जो इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश कंपलसरी मैट्रिक की, वो सेम है। सो बी रेडी, आज का जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी मेथडोलॉजी का पता है कि सबसे पहले मैं रीडिंग दो बार रिपीट करता हूं, उसके बाद जो सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन होती है हम वो पढ़ते हैं और उसके बाद जो सेंटेंसेस के अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं हम उन्हें अच्छे तरीके से उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनका उर्दू मीनिंग सीखते हैं और फिर नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ हम मूव करते हैं। तो जो इस यूनिट का पहला पैराग्राफ है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. If left unchecked, it can have serious effects on the mind and body of humans. रिपीट करता हूं टेक्स्ट को, आपने अच्छे तरीके से रीडिंग को लिसन करना है क्योंकि जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि इंसान को कोई भी लैंग्वेज उतनी देर तक नहीं आ सकती जितनी देर तक वो मुकम्मल तवज्जो के साथ उस लैंग्वेज को लिसन ना कर पाए। आप एक छोटे बच्चे की मिसाल भी ले सकते हैं। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो क्या करता है, वो सीखता नहीं है बल्कि जस्ट लिसन करता है, लिसन करता है, सुनता है अपने बड़ों की बातों को और फिर वो आस्ता 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 इतनी बार रिपीट होती हैं वो सुनाई हुई बातें कि वो फिर उसकी जुबान से स्पॉन्टेनियस वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि आप जो रीडिंग है, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इन्हें बार बार लिसन करें, सुने, बार बार अपने दिमाग में इन्हें इम्प्रिंट होने दें, कॉपी होने दें, ताकि फिर आपकी जुबान से स्पॉन्टेनियस जो है फ्लुएंटली जो है वो रीडिंग अदा हो सके। रिपीट करता हूं, noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. If left unchecked, it can have serious effects on the mind and body of humans. अब हम उर्दू तर्जमा देखेंगे। शोर की आलूदगी से मुराद आवाज की ऐसी हर सूरत है जो जिंदगी के मामूल को खराब करती है, मुतासिर करती है। अगर इसे रोका ना जाए तो ये इंसानी जहन और जिस्म पर शदीद असरात मुरतब कर सकती है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर उन्हें देख लेते हैं। नॉइज पोल्यूशन, पोल्यूशन इसका मतलब होता है शोर, शोर, शोर की आलूदगी। इसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है डिसरप्ट्स, डिसरप्ट्स, डिसरप्ट्स खराब करना, मुतासिर करना।
नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, फंक्शन वर्ड तो आप बोलते हैं ना, तो उसी से है फंक्शनिंग, फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का मामूल, जिंदगी का मामूल। अगला डिफिकल्ट जो फ्रेज है वो है इफ लेफ्ट अनचेक्ड, इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर उसे रोका ना जाए, अगर उस पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कंफर्ट, स्ट्रेस एंड न्यूसेंस इन पाकिस्तान। रिपीट करता हूं, नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कंफर्ट, स्ट्रेस एंड न्यूसेंस इन पाकिस्तान। अब हम उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं। शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेसुकूनी, जहनी दबाव और खराबी पैदा करने वाले सबसे बड़े असबाब में से एक है। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर जो बेसुकूनी, जहनी दबाव और खराबी पैदा करने वाले असबाब हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा जो सबब है वो शोर की आलूदगी है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उन्हें देख लेते हैं। बिगेस्ट सोर्स, बिगेस्ट सबसे बड़ा, सोर्स जरिया या सबब। डिस्कंफर्ट, डिस्कंफर्ट का मतलब होता है बेसुकूनी, बेसुकूनी। स्ट्रेस का मतलब होता है जहनी दबाव, जहनी दबाव। और न्यूसेंस, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो आपने करनी है वो न्यूसेंस, न्यू जो वर्ड न्यू होता है ना उसके आगे आपने सेंस लगा देना, सेंस, सेंस, सेंस जो एहसास होता है, सेंस, न्यूसेंस, न्यूसेंस। और अगर ज्यादा न्यू नहीं करना तो आप फिर कर सकते हैं न्यूसेंस, जैसे अमेरिकन्स बोलते हैं। न्यूसेंस कहते हैं खराबी पैदा करने वाली जो कोई चीज होती है उसे हम कहते हैं न्यूसेंस। नेक्स्ट देखते हैं, इन अर्बन एरियाज एंड बिग सिटीज नॉइज पोल्यूशन हैज रीच्ड टू अ डेंजरस लेवल। रिपीट करता हूं, इन अर्बन एरियाज एंड बिग सिटीज नॉइज पोल्यूशन हैज रीच्ड टू अ डेंजरस लेवल। अब हम उर्दू तर्जमा देखते हैं। शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी बहुत खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं। अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों को हम कहते हैं अर्बन एरियाज, और देहाती इलाकों को हम कहते हैं रूरल एरियाज, रूरल। अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है, वर्ड्स हैं वो है डेंजरस, खतरनाक को कहते हैं, और लेवल, हद को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ सर्वे बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. Repeat करता हूं टेक्स्ट को। For instance, a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. अब हम उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारा ने एक सर्वे में दावा किया है, ये बताया है कि लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि इसकी काबिल कबूल सतह जो है वो 75 मतलब 75 डेसिबल है। अब आप देख सकते हैं कि लाहौर के अंदर शोर जो है वो किस कदर बढ़ चुका है। इंसानी सेहत के लिए जो आप कह सकते हैं नुकसानदेह शोर का लेवल नहीं है, वो है 75 डेसिबल। और 75 डेसिबल से अगर ज्यादा हो जाए
लेवल, तो फिर वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसकी मिसाल हम ब्लड प्रेशर से ले लेते हैं। इंसान का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 के करीब है, और अगर 120 पॉइंट से आगे 140, 160, 180 ब्लड प्रेशर होता है तो फिर ये इंसानी सेहत के लिए खतरनाक होता है। सेम इसी तरह अगर 75 डेसिबल की आवाज़ें जो हैं वो इंसान के माहौल में हो तो उससे इंसान की सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 75 से ऊपर हो तो उससे इंसानी सेहत न सिर्फ कई बीमारियों का शिकार होती है बल्कि अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो जाता है। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. Repeat करता हूं। This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. उर्दू तर्जमा देखते हैं हम। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पहले ही खतरे में है, चूंकि शहरों के अंदर जो मुकर्रा हद है शोर की उससे बहुत ज़्यादा शोर इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है। इस वजह से वो मुसन्निफ कह रहा है इस यूनिट के अंदर कि बहुत से लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत खतरे में आ चुकी है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। एट रिस्क, एट रिस्क का मतलब होता है खतरे में होना। पैराग्राफ नंबर 3 देखें। The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances, and loudspeech patterns. Repeat करता हूं टेक्स्ट को। The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances, and loud speech patterns. अब हम उर्दू तर्जमा देखते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक, तामीराती जगहें, बिजली के आलात का गैर मोहतात इस्तेमाल और ऊंची आवाज में बोलने की आदतें पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि शोर की आलूदगी की जो बड़ी वजूहात हैं वो क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर सड़कों पर ट्रैफिक जो है ये शोर की बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद जो दूसरी वजह है शोर की आलूदगी की वो है तामीराती जगहें। जिस जगह पर तामीर हो रही होती है डेफिनेटली वहां पर ग्रिलिंग और ड्रिलिंग और उसके बाद हैमरिंग की आवाजें और उसके बाद हैवी जो मशीनरी चल रही होती है कंक्रीट को मिक्स करने के लिए और बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए वो बहुत ज्यादा शोर पैदा करती हैं। उसके बाद बिजली के आलात जो हैं फॉर एग्जांपल जनरेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा शोर पैदा करते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद ऊंची आवाज में बोलने की आदतें। अब पाकिस्तान का जो माहौल मैं सारे पाकिस्तान की बात तो नहीं कर रहा लेकिन उमूमन देखने में आया कि बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने की जो आदत है पाकिस्तान में ये दूसरों को बड़ी डिस्टर्ब करती है। एनीवेज डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। मेजर, मेजर कहते हैं बड़ी। अब देख रहे हैं जितने भी हाईलाइटेड कलर्ड जो अल्फाज हैं उनका उर्दू ट्रांसलेशन भी उसी कलर में है। मेजर बड़ी। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती जगह। कंस्ट्रक्शन साइट्स, साइट्स कहते हैं जगह को और कंस्ट्रक्शन कहते हैं तामीर को, तामीराती जगह। और उसके बाद है केयरलेस, केयरलेस, केयरलेस का मतलब है गैर मोहतात, गैर मोहतात। अप्लायंसेस इसका मतलब है आलात। नेक्स्ट देखते हैं। Noise coming from different modes of transport, example given vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. Repeat करता हूं।
noise coming from different modes of transport, vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. अब उर्दू तर्जमा देख लेते हैं। नकलो हमल के मुख्तलिफ जराए से आने वाला शोर, मसलन गाड़ियां, हवाई जहाज, रेल गाड़ियां और बहरी जहाज इंसानी आबादियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन साबित होता है। मतलब ये जितनी भी चीजें बयान हुई हैं, गाड़ियां, हवाई जहाज, रेल गाड़ियां और बहरी जहाज, इन चीजों से आने वाला जो शोर है वो इंसानी सेहत के लिए और इंसानी आबादियों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, परेशान कुन है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। मॉड्स, मॉड्स का मतलब है जराए। व्हीकल्स, व्हीकल्स, आपने व्हीकल्स नहीं पढ़ना बल्कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है व्हीकल्स, व्हीकल्स, गाड़ियां। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड है स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल, परेशान कुन, परेशान कुन। ह्यूमन कम्युनिटीज का मतलब है इंसानी आबादियां, ह्यूमन कम्युनिटीज, कम्युनिटीज, आबादियां। नेक्स्ट देखते हैं। With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. Repeat करता हूं। With the population growth and development in urban areas, the vehicular नहीं पढ़ना, vehicular traffic has also multiplied. उर्दू तर्जमा देखते हैं। शहरी इलाकों में आबादी में इजाफा, मतलब शहरी इलाकों के अंदर आबादी में इजाफा और तरक्की, इन दोनों चीजों के साथ गाड़ियों की ट्रैफिक में भी इजाफा हुआ है। आप देख रहे हैं शहरी इलाकों के अंदर आबादी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो देहातों से उठकर शहरों के अंदर जा बसने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट भी हो रही है। नए नए ऑफिसेज, नई नई कंपनीज, नई नई इंडस्ट्रीज और नई नई बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ये दोनों चीजों की वजह से जाहिर बात है गाड़ियों में बहुत ज्यादा बेपनाह इजाफा हुआ है और हो रहा है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफा, ग्रोथ इजाफे को कहते हैं, पॉपुलेशन आबादी को कहते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तरक्की को कहते हैं। व्हीकुलर ट्रैफिक, व्हीकुलर ट्रैफिक, वी क्यू, आपने वीई को पढ़ना है, एच आई को छोड़ दें। व्हीक्यूलर, व्हीकुलर, 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 व्हीकुलर ट्रैफिक, गाड़ियों की ट्रैफिक, गाड़ियों का रश। अगला वर्ड है मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा बार इजाफा हो जाना, बहुत ज्यादा इजाफा हो जाना। वैसे आपको पता है मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? ज़रब देना, जी, ज़रब देना, मतलब बहुत ज्यादा तादाद बढ़ा देना। नेक्स्ट देखते हैं। This has given rise to noise pollution largely in the form of unwarranted honking by drivers. Repeat करता हूं। This has given rise to noise pollution largely in the form of unwarranted honking by drivers. ये जो अब बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि शहरों के अंदर जो आबादी में इजाफा हुआ है और तरक्की के अंदर इजाफा हुआ है, इन चीजों ने किस चीज को बढ़ा दिया है शहरों के अंदर? ट्रैफिक को, गाड़ियों की ट्रैफिक को। और गाड़ियों की ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियों की ट्रैफिक की वजह से गैर जरूरी हारन बजाना बहुत ज्यादा आम हो गया है। यह बात हो रही है सेंटेंस के अंदर। अब हम उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसने शोर की आलूदगी को ड्राइवरों के बहुत ज्यादा गैर जरूरी हारन बजाने की सूरत में बढ़ा दिया है। अब शोर की आलूदगी बढ़ी है गाड़ियों के गैर जरूरी हारन बजाने की वजह से। और ये किस तरह बढ़ा है? ये शहरों के अंदर आबादी के बढ़ने, तरक्की के बढ़ने और गाड़ियों की बहुत ज्यादा आमद की वजह से ये चीज बढ़ी है, और इस चीज ने पैदा किया है शोर।
नेक्स्ट चलते हैं जी, डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं इस सेंटेंस के। गिवन राइज टू, गिवन राइज टू बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है। अनवारंटेड गैर जरूरी, अनवारंटेड गैर जरूरी हॉकिंग हारन, जो किसे जो कहते हैं टा बेल देते हैं वगैरह वगैरह। Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. Repeat करता हूं। Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. उर्दू तर्जमा देखते हैं। एयरपोर्टों और रेलवे स्टेशन के करीब रहायशी इलाकों में तेजी से इजाफे ने भी रहायशियों को शोर के मुस्तकिल और नाकाबिले बचाव खतरे में डाल दिया है। अब बात हो रही है शहर में बसने वाली उन लोगों की आबादी के बारे में कि जो कि एयरपोर्ट्स के करीब हैं और रेलवे स्टेशनों के करीब हैं। आपको पता है कि जब जहाज लैंड करता है या टेक ऑफ करता है और जहाज़ों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा शोर पैदा करती है, और उसके बाद रेलवे स्टेशनों पर रेल गाड़ी की आमद और उसका जाना ये बहुत ज़्यादा शोर पैदा करती है, और इस वजह से रहायशी जो हैं उनकी सेहत को नाकाबिले बचाओ खतरे में इन चीज़ों ने डाल दिया है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। मशरूम, मशरूम को कहते हैं तेजी से इजाफा होना, तेजी से इजाफा होना। बहुत जल्दी कोई चीज ग्रो कर रही हो तो उसे हम कहते हैं मशरूम। उसके बाद है एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड का मतलब है, वैसे तो इसका मतलब है डाल देना, बेनकाब कर देना। एक्सपोज का मतलब होता है बेनकाब कर देना, नकाब को हटा देना, जो फासला है उसको खत्म करके मिला देना। तो अब जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें मिला दिया है किस चीज से? नाकाबिले बचाओ खतरे के साथ। किसने? ये जो शोर की आलूदगी एयरपोर्टों रेलवे स्टेशन की वजह से होती है। एनीवेज इसका यहां पे तर्जमा होगा खतरे में डाल दिया है, खतरे में डाल दिया है। अगला डिफिकल्ट वर्ड है रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स का मतलब होता है रिहायशी, किसी जगह पे जो रहने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिहायशी। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, नाकाबिले बचाओ, नाकाबिले बचाओ। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4। Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. Repeat करता हूं। Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. Time consuming. अब उर्दू तर्जमा देखते हैं। शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और सबब, एक और वजह तामीराती जगहों पर होने वाला काम है। शहरी इलाकों में तामीराती काम आम तौर पर सुस्त रफ्तार और ज्यादा वक्त लेने वाला होता है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा वक्त लेने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ड्रिलिंग एंड पर्सिंग साउंड इज अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। रिपीट करता हूं। द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट and equipment at construction sites, its drilling and piercing sound is a big source of noise pollution. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। नकलो हमल
मतलब नकलो हमल क्या, आना जाना। और तामीराती जगहों पर इस्तेमाल होने वाला सामान और खुदाई और सुराख करने की आवाज भी शोर की आलूदगी का बड़ा सबब है। अब देखें, जब ड्रिल करते हैं, ड्रिल के साथ बिल्डिंग्स के अंदर, सारी बात, एक बिल्डिंग बन गई है, उसके अंदर क्या लगनी है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें लगनी है, सीनरी वगैरह लगनी है, या मुख्तलिफ किस्म के एसीज और फैंस और ये चीजें, तो फिर क्या होता है, ड्रिलिंग तो होती है, और उससे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए भी डेफिनेटली ड्रिलिंग होती है। और उसके बाद कई चीजों को काटा जाता है, जैसे जो सरिया होता है, आयरन होता है, उसके जो रॉड्स होते हैं उन्हें काटा जाता है और फिर कंक्रीट में इस्तेमाल किया जाता है। काटने की के लिए वो जो चलते हैं ब्लेड्स वगैरह, और उसके साथ जो ड्रिल्स वगैरह चलती हैं, और इस तरह बहुत ज्यादा शोर होता है। और फिर लाइट के लिए जनरेटर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह, तो इन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा शोर होता है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब होता है सामान, सामान। अगला वर्ड है ड्रिलिंग, ड्रिल करना, ड्रिल करना। आप ड्रिल करते हैं जब जमीन के अंदर तो खुदाई करते हैं, जारी बात है, जहां पे भी बिल्डिंग बननी है वहां पे जो फाउंडेशन है उनके लिए ड्रिलिंग होती है, या फिर जो ये पानी को जमीन से निकालने के लिए जिसे हम कहते हैं बोर करने के लिए भी आप ड्रिल करते हो वगैरह वगैरह। एंड पर्सिंग, पर्सिंग का मतलब होता है, पर्स का मतलब होता है सुराख करना, चुभाना। तो दीवारों में जारी बात है लाजमी बिल्डिंग्स के सुराख किए जाते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब द जनरल पब्लिक बट ऑल्सो अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय कॉजिंग मेंटल फटीग, 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 फटीग। रिपीट करता हूं। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक बट ऑल्सो अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय कॉजिंग मेंटल फटीग, थकावट, जहनी थकावट को कहते हैं मेंटल फटीग। उर्दू तर्जमा देखते हैं। ये ना सिर्फ आवाम को परेशान करता है, डिस्टर्ब्स परेशान करता है, बल्कि बट ऑल्सो, बल्कि कारकुनों की, मतलब काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उन्हें हम कारकुन कह रहे हैं, कि भी जहनी थकावट का बायस बनकर मुतासर करता है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख ले। मेंटल फटीग, जहनी थकावट को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music system, and TV all become irritants from time to time. Repeat करता हूं। Use of technology is another cause of noise pollution. For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems, and TV all become irritants from time to time. उर्दू तर्जमा देखते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और सबब है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का डेफिनेटली एक जरिया है। मसलन मोबाइल फोन का बिला रोक टोक इस्तेमाल। अब ये बहुत बेहतर बात की है इसने कि टेक्नोलॉजी भी शोर की आलूदगी का एक सबब बन रही है। अब देखें, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जब भी जाते हैं तो यकीन करें उधर नमाजी इतनी नाहली का अपना सबूत देते हैं ना, कई नमाजी, अब सबकी बात तो नहीं कर रहा, सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एनीवेज लोगों की जेबों के अंदर मोबाइल होते हैं और इतनी हाई आवाज के अंदर उनकी टोन चल रही होती है बाजमात नमाज के दौरान। किसी का गाना चल रहा है, किसी का जनाब कोई नगमा चल रहा है, किसी की कोई वैसे कोई बेल लगी हुई है। और ये वाकई बहुत कमाल की बात इसने की है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शोर की आलूदगी का बायस बन रहा है, और ऐसा ही है। बिजली के जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम्स और टीवी वक्त के साथ साथ तकलीफ दे भी होते जाते हैं। अब ये चीजें वाकई वक्त के साथ साथ तकलीफ दे होती जा रही हैं। अब जगह जगह पे आप देखें तो बिजली के जनरेटर्स लगे हैं, और साथ जो मकान होते हैं, रिहायशें होती हैं, उनका जीना महाल हो जाता है। और उसके बाद म्यूजिक सिस्टम्स, ये जो म्यूजिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, ये जो बड़े बड़े मतलब आप कह लें साउंड सिस्टम्स हैं, स्पीकर्स हैं, ये भी तकलीफ दे होते जा रहे हैं। और टीवी लोगों ने लगाए होते हैं ऊंची आवाज से, बाज लोगों ने जनाब साथ वो जो वूफर सिस्टम है वो भी लगाया होता है, और बस जी धार।
एनीवेज डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें। अनमॉनिटर्ड, अनमॉनिटर्ड, मॉनिटर क्या होता है? निगरानी करना, और अनमॉनिटर्ड बिला रोक टोक, बगैर निगरानी किए। इरिटेंट्स कहते हैं तकलीफ देह चीज को, इरिटेंट्स तकलीफ देह चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स और पुट देम ऑन साइलेंट मोड्स व्हेन दे एंटर ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। पीपल यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges। ये बड़ी पते की बात है, और ये स्टूडेंट्स आप सबको ऐसा करना चाहिए। अगर आपके पास आप मोबाइल्स यूज करते हैं डेफिनेटली, तो आपको इस पीस ऑफ एडवाइस पे लाजमी एक्ट अपॉन करना चाहिए, अमल करना चाहिए, और दूसरों को आप बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से कायल करने की भी कोशिश करें। क्योंकि ये जो कंटेंट, ये जो लिटरेचर आप पढ़ते हैं अपनी स्कूल की किताबों के अंदर, ये क्या मतलब, ये आप जस्ट मार्क्स लेने के लिए पढ़ते हैं? नॉट एट ऑल। ये आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, जिंदगी के मसाइल का सोल्यूशन देता है बड़े पॉजिटिव वे में। और ये देखें, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शोर की आलूदगी है, ड्रग एडिक्शन है, वगैरह वगैरह। तो इनसे नबुर्द आजमा होने, इनको फेस करने और इनको एलिमिनेट और वाइप आउट करने और इनका सोल्यूशन निकालने का हमें एक बड़ा पॉजिटिव, ये जो किताबें हैं ये सोल्यूशन देती हैं। बचपन में हम ये सुना करते थे, किताबें बातें करती हैं हमारा दिल बहलाने की। तो डेफिनेटली ये ना सिर्फ दिल बहलाती हैं, बल्कि हमें जिंदगी एक अच्छे तरीके से गुजारने और जिंदगी की मुश्किलात पर काबू पाने का एक मुकम्मल तरीका और जाबिता देती हैं। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जब लोग दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजेस में जाते हैं तो आमतौर पर मोबाइल फोन बंद या साइलेंट मोड पर नहीं करते। ये हकीकत है, ये आप भी इसे एक्सेप्ट करेंगे। और हमें चाहिए कि मुआशरा खुद से बदलें और खुद इस पर अमल करना शुरू करें, और फिर अपने दोस्तों को कहें जो हमारी बात मानते हैं। और फिर आस्ता आस्ता हमारे रवैये जब चेंज होंगे तो देखते ही देखते सारा मुआशरा चेंज हो जाएगा। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना। नेक्स्ट देखते हैं, they also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease। ill at ease, तंगी पैदा करना, तंग करना, परेशान करना, मुश्किल में डाल देना, वगैरह वगैरह। रिपीट करता हूं, they also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease। उर्दू तर्जमा देखते हैं, वो रिहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटर्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रिहायशियों को तंग करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स देखें, एक्सेसिवली, ज्यादा इस्तेमाल। नेक्स्ट देखते हैं, मोर ओवर लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। रिपीट करता हूं, मोर ओवर लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। उर्दू तर्जमा देखते हैं, इसके अलावा बुलंद मौसीकी या टीवी का बुलंद आवाज में सुनना शोर की आलूदगी का एक बड़ा जरिया है। टीवी को ऊंची आवाज में सुनना यह भी जो शोर का एक बड़ा जरिया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions। Repeat करता हूं, for this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions। उर्दू तर्जमा देखें, इसके लिए लोगों को जिम्मेदार शहरियों जैसा रवैया अपनाने की जरूरत है। जी हां, इसके लिए लोगों को जिम्मेदार शहरियों जैसा रवैया अपनाने की जरूरत है, ताकि दूसरे लोग इस तरह के गैर मोहतात अफआल की वजह से तकलीफ का शिकार ना हों। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक शहरी, मुआशरती, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी।
या रवैया आप कह सकते हैं, जिम्मेदार रवैया या मुआशरती रवैया। अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो देख लें, केयरलेस एक्शंस, गैर मोहतात अफाल, गैर मोहतात अफाल। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6। Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. Repeat करता हूं, noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. उर्दू तर्जमा देखते हैं, शोर की आलूदगी न सिर्फ माहौलियाती बिगाड़ का सबब बनती है बल्कि इसका इंसानी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है, मनफी असर होता है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें, नेगेटिव इंपैक्ट, बुरा असर, मनफी असर। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन कॉज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स, हेयरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। Insomnia can further lead to anxiety, bad temper and emotional stress. अब ये सारी बीमारियों का जिक्र हो रहा है जो इस शोर की आलूदगी की वजह से पैदा होती हैं। देखें कितना हसास मामला हमें हमारे सिलेबस के जरिए उससे अवेयर किया जा रहा है और उसका सोल्यूशन भी दिया जा रहा है कि आप किस तरह इस बीमारी को, इस टेंशन क्रिएट इरिटेंट को काबू में कर सकते हैं। रिपीट करता हूं, इट कैन कॉज एग्रेशन, एग्रेशन गुस्से की हालत, जारहियत, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, हाई स्ट्रेस लेवल जहनी दबाव, हेयरिंग लॉस समात की खराबी, ऊंचा सुनाई देना, रेस्टलेसनेस बेचैनी, सुकून नहीं है, डिप्रेशन, डिप्रेशन जहनी दबाव, एंड इंसोम्निया बेखाबी, नींद का ना आना। शोर की वजह से नींद क्या आएगी, मुझे आप बताएं जरा, नहीं आती नींद। इंसोम्निया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी, परेशानी, बेचैनी, परेशान होना, बैड टेम्पर बदमिजाजी, बात बात पे गुस्से में आ जाना, लड़ना झगड़ना वगैरह वगैरह, बदतमीजी से बात करना। सारी बात है जब इंसान शोर सुन सुन के और उसका दिमाग पागलों की तरह फिर वर्क करता है, मतलब सियासतदानों की तरह, और सॉरी शैतानों की तरह। एन इमोशनल स्ट्रेस और जज्बाती दबाव। उर्दू तर्जमा पढ़ लेते हैं, ये जारहियत, हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा जहनी दबाव, समात की खराबी, बेचैनी, जहनी दबाव और बेखाबी का सबब बन सकता है। क्या? शोर की आलूदगी। ये जो शोर है ना, ये इन सारी बीमारियों की वजह है, जड़ है। मजीद ये कि बेखाबी, बेचैनी, बदमिजाजी और जज्बाती दबाव की तरफ भी ले जा सकती है। जज्बाती तौर पर आप अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, इन एडिशन मजीद बरा, इन एडिशन मजीद इसके अलावा noise pollution can seriously affect the learners. It gives them unnecessary mental and physical tension. अब आपकी बात हो रही है, डियर स्टूडेंट्स, आपकी बात हो रही है। अब लर्नर्स हैं, आपको क्या तकलीफ दे सकता है ये शोर की आलूदगी का ये जो कीड़ा है, ये वो पढ़ते हैं। इन एडिशन नॉइज पोल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट द लर्नर्स को मुतासिर कर सकता है ये जो शोर है। इट गिव्स देम अननेसेसरी, गैर जरूरी, मेंटल, जहनी एंड फिजिकल और जिस्मानी टेंशन, तनाव, परेशानी। ये आपके लिए जिस्मानी तनाव का शिकार हो सकता है। उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं, मजीद बरां शोर की आलूदगी तालिब इल्मों को बुरी तरह से मुतासिर कर सकती है। इससे वो गैर जरूरी जहनी और जिस्मानी तनाव का शिकार हो जाते हैं। Sweat is popping from my body. It's too hot today, but I am to complete this video lecture. So start करते हैं once again. किधर है जी? तर्जुमा पढ़ लिया जी। तो अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अननेसेसरी, 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 गैर जरूरी, गैर जरूरी जी। टेंशन, परेशानी या तनाव। नेक्स्ट देखते हैं,
In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. Repeat करता हूं, in Pakistan there is a dire need. Dire need का मतलब होता है शदीद जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है. डायर नीड, शिद्दत का माना होता है डायर, शदीद किस्म की, नीड जरूरत है. टू ब्रिंग डाउन, कम करने की. ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अप ऊपर लाना, ब्रिंग डाउन नीचे लाना, कम करने की. द नॉइज लेवल्स, शोर की जो दर्जा है, शोर की जो हालत है, उसे नीचे करने की अशद जरूरत है. कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो मुख्तलिफ जराए से आ रहा है. उर्दू तर्जमा देख लेते हैं. पाकिस्तान में मुख्तलिफ जराए से आने वाले शोर के दर्जात को कम करने की अशद जरूरत है, शदीद जरूरत है. डायर नीड डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब है शदीद जरूरत. नेक्स्ट देखते हैं. द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइज लेवल्स. रिपीट करता हूं. द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइज लेवल्स. उर्दू तर्जमा देखें. शोर के गैर जरूरी दर्जात पर काबू पाने के लिए हुकूमत को लाजमी तौर पर मुख्तलिफ जराए फाल करने. गियर अप, रेडी करने, रेडी तैयार रखने, एंड यूटिलाइज और इस्तेमाल में लाने चाहिए. अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें. गियर अप, गियर अप का मतलब होता है फाल करना, रेडी करना, तैयार करना, तैयार रखना, चौकस और चौकन्ना रखना, फौरन काम और फौरन निकल जाना, इस हालत में होना. यूटिलाइज, यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल में लाना, इस्तेमाल करना. अनवारंटेड, गैर जरूरी, गैर जरूरी. नेक्स्ट देखते हैं. For example, the Punjab Environment Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. Repeat करता हूं. For example, the Punjab Environment Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. डियर स्टूडेंट्स, अब हम उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं. मिसाल के तौर पे पंजाब का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा रहायशी इलाकों में तकरीबन 55 डेसिबल और कमर्शियल इलाकों में 75 डेसिबल तजवीज़ करता है. शोर का जो लेवल है वो, शुरू में हमने बात की थी कि इंसानी सेहत के लिए 75 डेसिबल्स काबिल कबूल होता है, लेकिन ऐसा नहीं. ये 75 जो डेसिबल्स हैं ये कमर्शियल एरियाज में हैं, कि जहां पे इंडस्ट्री लगी है, जहां पे सनत का काम हो रहा है, जहां पे वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, उन इलाकों के अंदर जहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है. फॉर एग्जांपल कारों की इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिलों की है, कोई जहाज बन रहे हैं, कोई हथियार बन रहे हैं, वगैरह वगैरह. तो उन इलाकों के अंदर 75 डेसिबल्स होना चाहिए. हाँ, जो रिहायशी कॉलोनियां हैं, इंसान जहां पे बसते हैं, वहां पे पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी तजवीज करता है कि वहां पे 55 डेसिबल्स शोर का लेवल हो. तो ये इंसानी सेहत के लिए खतरनाक नहीं है, ये इंसानी सेहत के लिए एक्सेप्टेबल है. सो ये करेक्शन आप कर लें इस वीडियो लेक्चर के जरिए, क्योंकि शुरू में हमने ये बात की थी कि वो 75 है इंसानों के लिए, बल्कि 75 नहीं 55 है, और 75 कमर्शियल एरियाज के लिए, और मौजूदा है 91. रिकमेंड्स तजवीज करता है. नेक्स्ट देखते हैं. These figures must be strictly enforced by the government. These figures must be strictly enforced by the government. ये दादोशुमार गवर्नमेंट को लाजमी लागू करने चाहिए. फिगर्स का मतलब है यहां एदादोशुमार. ये फिगर आप किसी और तरफ ना चले जाइएगा. फिगर होता है, और फिगर का मतलब है यहां पे एदादोशुमार. एनफोर्स्ड का मतलब है लागू करना, नाफिज करना. नेक्स्ट देखते हैं. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. Repeat करता हूं. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers from
barriers where necessary and expedite construction work to minimize noise pollution। उर्दू तर्जमा देखते हैं, मजीद ये कि गवर्नमेंट को शोर की आलूदगी कम करने के लिए ट्रैफिक की यकसा रवानी, मतलब ट्रैफिक चलती रहे, जब रुकती है तो पिछले वाला ड्राइवर कहता है सीधी सीधी तेजी, मतलब बहुत बड़ा वो हॉर्न देता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आके अगले को हॉर्न देता है पा, और फिर इस तरह पूरी पूरी जो हाईवे या सड़क होती है वो रिहायशी इलाकों के अंदर हो, कमर्शियल इलाकों के अंदर हो, या फिर वो शहर के बाहर हो, तो फिर वो गैर अनवारंटेड और अनमॉनिटर्ड हॉकिंग्स बाय ड्राइवर्स ये इतना ज्यादा नॉइज पोल्यूशन पैदा करते हैं कि फिर इंसान जो है वो हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, एंजाइटी वगैरह वगैरह का शिकार हो जाता है। तो ये एनीवेज जी, शोर करने वाली गाड़ियों को सड़कों पर आने से रोकना। आप देख रहे होते हैं कुछ मंचले होते हैं, नौजवान किस्म, नौजवान या नौ उम्र लड़के, वो क्या करते हैं, वो जो साइलेंसर होता है ना, मफलर जो बाइक का होता है, वो पता है फिट फिट वाला लगा लेते हैं, वो बड़ी साउंड देता है, और जब वो रहशी इलाकों से गुजरते हैं तो लोग कान पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये कैसा कम ज़र्फ नौ उम्र और नौ खेज माशरे की कली है कि जो जनाब सबका जो सुकून है वो बर्बाद करके अपने बाइक का मजा ले रहा है। तो इस, और कई आपने बसें देखी होंगी, कई आपने गाड़ियां देखी होंगी जो बहुत ज्यादा चलती है, तो ऐसे लगता है क़यामत आने वाली। तो इस तरह की गाड़ियों को सड़कों पर आने से रोकना चाहिए। जहां जरूरी हो शोर की रुकावटों का इस्तेमाल और तामीराती काम की जल्द तकमील को यकीनी बनाना चाहिए। ये जो तजावीज़ हैं ये दी जा रही हैं सिलेबस के जरिए कि शोर को हम कम कर सकते हैं इन तरीकों पर अमल करने के जरिए। अब ये तो काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट करे। हमें जो करना है वो ये है कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, उसके बाद ये जो साउंड सिस्टम होता है इसका इस्तेमाल, और आहिस्ता बोलने, और जो बिजली के जनरेटर्स हैं वो एटलीस्ट इस तरह की जगहों पे रखें कि जहां पे हमारा हमसाया मुतासिर ना हो और शोर सोसाइटी के अंदर पैदा ना हो। इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना, फ्लो का मतलब होता है रवानी या बहाव या चलते रहना, जारी रहना। एक्सपीडाइट का मतलब होता है तेजी से, जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्सो द रेजिडेंशियल सोसाइटीज शुड कम फॉरवर्ड टू फ्रेम एंड इन्फोर्स रूल्स इन देयर एरियाज टू चेक अननेसेसरी नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। रिपीट करता हूं, ऑल्सो द रेजिडेंशियल सोसाइटीज शुड कम फॉरवर्ड आगे आना चाहिए, टू फ्रेम बनाने के लिए, एंड एनफोर्स और लागू करने के लिए, नाफिज करने के लिए, रूल्स जाबिते कवानीन, इन देयर एरियाज उनके अपने इलाकों में, टू चेक रोकने के लिए, अननेसेसरी नॉइज गैर जरूरी शोर, प्रोड्यूसिंग एजेंट्स गैर जरूरी शोर पैदा करने वाली जो चीजें हैं उन्हें रोकने के लिए जो रेजिडेंशियल एरियाज की सोसाइटीज हैं उन्हें मैदान अमल में आना चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कम फॉरवर्ड टू, आगे आना चाहिए मैदान अमल में, फ्रेम बनाना चाहिए, एंड इनफोर्स और लागू करना चाहिए, रूल्स कवानीन को, ज़ाब्ते को, डू चेक रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. Repeat करता हूं, offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. दफ्तरों, हस्पतालों और तालीमी इदारों को शोर के बेहतर इंतजाम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल सख्ती से मना करना चाहिए। जी, ये भी एक अच्छी तजवीज़ है कि ऑफिस के अंदर, हस्पतालों के अंदर और तालीमी इदारों के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो इंतज़ामिया, उन्हें जो आने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, जो अपने काम के सिलसिले में ऑफिस में आते हैं, उन सब को क्या कहें, मना करें कि मोबाइल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं आप कर सकते, प्रेमिसेस के अंदर नहीं कर सकते, बिल्डिंग के अंदर नहीं कर सकते, बाहर जाके जिधर मर्जी करें, फिर भी शोर कम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोर ओवर पीपल शुड बी डिस्करेज टू स्पीक लाउडली इन दीज एरियाज। रिपीट करता हूं, मोर ओवर पीपल शुड बी डिस्करेज टू स्पीक लाउडली इन दीज एरियाज। उर्दू तर्जमा देखते हैं, इसके अलावा इन इलाकों में लोगों को ऊंची आवाज में बोलने पर भी उनकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए।
इन इन एरियाज के अंदर, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अगर लोग ऊंची आवाज में बोलें तो उनकी हौसला शिकनी की जाए, उन्हें समझाए यार आप बेवकूफ हो, इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर भी आप शोर की आलूदगी को कम कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 8, noise pollution is a serious issue and needs attention at local and state level. People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. Repeat करता हूं, noise pollution is a serious issue and needs attention at local and state level. People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. उर्दू तर्जमा देख लेते हैं। शोर की आलूदगी एक संजीदा मसला है। नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज है अ सीरियस इशू, एक संजीदा मसला, एंड नीड्स, और उसे जरूरत है, अटेंशन, तवज्जो की, एट लोकल, मुकामी सतह पे, एंड स्टेट लेवल, और रियासती सतह पर। पीपल मस्ट, लोगों को लाजमी तौर पर चाहिए, डेवलप, कि वो बढ़ाएं, पैदा करें, अवेयरनेस, आगही, इल्म, शऊर, अबाउट, के बारे में, द डेंजरस इंपैक्ट, खतरनाक जो असर है, ऑफ नॉइज, शोर का, ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर। तो डिफिकल्ट वर्ड्स भी देख लिया आपने। इट इज देयरफॉर अ नीड टू एक्वायर मोर सिविक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टू अवॉइड द अननेसेसरी यूज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन irritants in the environment. Repeat करता हूं, it is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritants in the environment. उर्दू तर्जमा देख लेते हैं। इसलिए इस तकलीफदेह चीज के माहौल में गैर जरूरी इस्तेमाल से बचने के लिए ज्यादा शहरी एहसास और जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की जरूरत है। अब शहरियों को क्या करना चाहिए? ये जो तकलीफदेह चीज है शोर की आलूदगी, इसके गैर जरूरी इस्तेमाल से बचने के लिए हमें अपनी शख्सियात के अंदर शहरी एहसास पैदा करना होगा, दूसरे शहरियों के लिए सुकून का एहसास, इज्जत का एहसास, कि हम उन्हें बेसुकून नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे, इस चीज का एहसास, और जिम्मेदाराना रवैया के हर जगह पर हमने मोहतात होकर रहना है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सिविक सेंस, शहरी एहसास, टू अवॉइड, बचने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली देन आवर कंट्री वुड बी मच क्वाइटर एंड पीसफुल प्लेस टू लिव इन। रिपीट करता हूं, ओनली देन आवर कंट्री वुड बी अ मच क्वाइटर एंड पीसफुल प्लेस टू लिव इन। उर्दू तर्जमा देख लेते हैं, सिर्फ इसी सूरत में या इसी तरह हमारा वतन रहने के लिए ज्यादा पुरसुकून और ज्यादा पुरअमन जगह बन सकती है या हो सकती है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें, मच क्वाइटर, ज्यादा पुरअमन, पुरसुकून, खामोश, पुरसुकून जगह। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये अच्छे तरीके से पसंद आया होगा और आपने भी अच्छे तरीके से इसे वॉच भी किया होगा, अंडरस्टैंड भी किया होगा और कंप्रीहेंड भी किया होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी दबा दें, और सबसे बढ़कर ये कि आप इस वीडियो चैनल को अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो सके। और लास्ट में मैं ये बात आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपको हमारी एजुकेशनल वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अब क्या कहना है? बाय बाय, खुश रहें।